अब देखो हमारे जैसे बाकी छेल छबीले को देखो, हमारी किस्मत को देखिए, ससुरा मुर्दे के साथ लेटना पड़ा था हमको। शट अप इडियट। बच गई ना? हैं? अच्छा अब तो मानती हो ना हमारे कंचे जैसे दिमाग को, एकदम फुर्ती के साथ आपको बचा लिए, ततैया की फुर्ती के साथ। ओ हेलो, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी आइडिया की वजह से बचे? I mean, उस कास्केट में हम सेफ थे, हम उस फोन कॉल की वजह से बचे इडियट, तुम्हारे आइडिया ने नहीं। अरे जो भी है बच तो गए। हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उसे पता चल गया है कि ये राक्षस कील हमारे पास है, वो इसे लेने जरूर आएगा। फिर आएगा? अबे तुम हमको डराती क्यों हो? माना कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं बचा, माना कि हम जीनियस हैं, लेकिन है तो इंसान ही ना। अबे हमारी भी लिमिटेशन है, कितना सोचेंगे? तुमसे किसी ने आइडिया मांगा क्या? ठीक है नहीं मांगा, लेकिन जब वो असुर का नाती आएगा ना, राक्षस, तब तुम जरूर मांगोगी हमसे। फिर मत बोलना कि इस बार चल के पाताल में छुपेंगे। हमें छुपने की जरूरत नहीं है, बस इस राक्षस कील को छुपाना है। अरे आइडिया आया अभी हमारे दिमाग में, उसको बैंक लॉकर में नहीं छुपा सकते हम। अब प्लीज अपनी आइडियाज अपने पास रखो, दिमाग को रेस्ट दो ना, मैं सोच लूंगी। सोचने का काम तो निशान जी करते हैं अच्छे से, अगर वो होते कुछ ना कुछ तो सुझाव जरूर देते। और जब तक डैड नहीं आ जाते तब तक इस कील की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आया? मेरे मुन्ना को सर्दी लग जाएगी। अभी आ जाएगा आपका ब्लैंकेट। ये कहाँ रह गई चैताली? ब्लैंकेट लेने गई थी, इतनी देर लगा रही है, पता नहीं मुन्ना को सर्दी नहीं हो जाए। तुम भी ना वैदेश्री, अंश और पिया से ना कम नहीं हो, छोटी छोटी बात पे मुन्ने को लेकर घबरा जाती हो। अरे बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते भाई। अब आप मुझे सिखाएंगे बच्चे कैसे पाले जाते हैं? अरे सिखाना पड़ेगा ही, क्यों अविनाश? नहीं तो ये लोग मेरे बहादुर पोते को ना भीगी बिल्ली बना देंगे। अरे ये शेखर राठौड़ का शेर है, शेर। लो मुन्ना, ये बब्बर शेर खुद ही जुकाम से ढेर है। होता है ना, कभी कभी शेरों को भी जुकाम हो जाता है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पिया तुम दोनों के लिए ना गर्म दूध ले आओ, हल्दी डाल देना। जी माँ। ये कोई आम शहद नहीं है मोहना, मक्षी का शहद है, और इसीलिए ये तुम्हें जला रहा है। तुम्हें क्या लगा था मैं अपने मुन्ने की शक्तियां किसी ऐसी वैसी मक्खी के हाथ में सौंप दूंगा? मक्षिका को छोटा कहा था ना तुमने। हर छोटी चीज कमजोर नहीं होती मोहना। मक्षिका परी को कम आंकने का नतीजा अब तुम अपनी सारी जिंदगी भुगतोगे। तुम अब सारी उम्र इसी मक्षिका छत्ते में अटके रहोगे। मैं एक इकायन हूँ, ये मामूली सा छत्ता मुझे रोक नहीं पाएगा। तुमने अभी भी अपनी गलतियों से सीखा नहीं। मैंने कहा ना, हर छोटी चीज कमजोर नहीं होती। तुम अब इस मक्षिका छत्ते से कभी आजाद नहीं हो पाओगे, कभी नहीं। हाँ, अगर किसी को तुम्हारी जरूरत पड़े और वो बदले में तुम्हारी मदद करे तब शायद, लेकिन तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुमने तो अपनी जिंदगी में हमेशा दुश्मन ही बनाए हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे तुम्हारी जरूरत पड़े। अलविदा मोहना। हवा की इतनी तेज आवाज, और वो भी जब खिड़कियां बंद है। आपने वो आवाज सुनी? आवाज?
कौन सी आवाज? तेज हवा की आवाज। पिया, 40वें वाले पे रहते हैं हम, आवाज तो आएगी ना हवा की। नहीं माँ, देखिए ना, खिड़कियां तो बंद है और आवाज सिर्फ तेज हवा की नहीं, बल्कि ऐसी जैसे कोई जंगल में चल रहा हो और फिर जैसे कोई मुझसे कुछ कह रहा हो। आवाज कुछ क्या कह रहा था पिया? पता नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दिया, आवाज बहुत धीमी थी। पिया, मुझे लगता है मुन्नी को लेकर आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो तुम दूध देना है मुन्नी। नहीं माँ, ये मेरा वहम नहीं है। पता नहीं माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे हमको भी बताएंगी ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा भी हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रही हो। अगर बता दोगी तो हम उस राक्षस को जाके नहीं बताएंगे। अबे कहीं सिगड़ी जला करके उसको सीख कबाब खिलाओगी का? तुम क्यों अपने 1 ग्राम के दिमाग पर इतना जोर डाल रहे हो? जब वक्त आएगा ना, तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। यार देखो क्या है ना, ये तुम्हारा व्यवहार ना हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, हम एक टीम है। अरे तुमसे बात कर रहे हैं हम। अरे सावी, देखो ऐसे नहीं चलने वाला यार। अरे हम तुम्हारा टीम छोड़ के चले जाएंगे, बता देना। Really? तुम चले जाओगे? पहले कसम खाओ, खाओ ना कसम, प्लीज प्लीज यार, एक बार कसम खा लो। अरे हम तो आपको डरा रहे थे। अरे क्या गरीब आदमी को मजाक करने का अधिकार नहीं है? मजाक कर रहे थे। बता दो ना क्या कर रही हो? अच्छा हुआ वेचली जी आपने मुझे बुला लिया। मन में कोई आशंका हो तो उसका समाधान कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, आप लोग बेकार में चिंता कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो सिर्फ प्रिया को नहीं, हमको भी सुनाई देता। मुझे तो लगता है कि हमें मुसीबतों में रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए कुछ भी अच्छा होता है तो मन में एक डर सा लगा रहता है। एग्जैक्टली। अब जब से मुन्ना और हमारी शक्तियाँ गई है, प्रिया छोटी छोटी बात पर घबरा जाती है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मेरे कान बज रहे हैं? नहीं प्रिया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। देखा अविनाश, इंसान हो या दावंश, बीवियों से सभी डरते हैं। मेरे विचार से या बेटी की तसल्ली के लिए हमें एक बार देख लेना चाहिए किसकी बात सही है या भ्रम है। ठीक है पंडित जी। इस बॉक्स में उस राक्षस का लॉकेट है जो वेचरी आंटी को मिला था और उन्होंने पंडित जी को दिया था। अभी तो हमने इसे काले कपड़े से ढक के रखा है ताकि वो राक्षस को सिग्नल ना दे सके। सिग्नल? अरे क्या बताएं हम आपको रीवावंशी अंकल जी, गजब का सिग्नल है इसका। 4G नेटवर्क से भी ज्यादा फास्ट है। हम तो खाली वेट कर रहे हैं, जब वो राक्षस हमको मिलेगा तो हम उससे पूछेंगे कि ए भाई सुनो, ये कौन कंपनी का है ब्रांड? हाँ कि फोन तो हमारे पास भी है और उसमें भी सिग्नल 4G का है, लेकिन देता ससुरा वो 2G ही स्पीड है। हर बार तुम्हें बीच में बकवास करना जरूरी होता है? डैड, मुझे लगता है कि क्या बोली है? मुझे नहीं, हमें। अकेले आप ही नहीं है जो पूरा क्रेडिट आप लेके चले जाती हैं। बताइए सर जी, ऐसा होता है? अरे आपके साथ साथ हम भी अपना जान जोखिम में डालते हैं, हम भी खतरों से खेलते हैं आपके साथ। तो आज के बाद हमें बोलेंगी आप। हमें? इस अक्षत कोण को मैंने अभिमंत्रित कर दिया है। यदि इस घर में कोई काली शक्ति होगी तो थोड़ी ही देर में ये सफेद चावल काले हो जाएंगे। ये चावल काले नहीं हुए, अर्थात इस घर में कोई काली शक्ति नहीं है। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि इस घर में पतियों की सुनता कौन है। या अब तो मान लो कभी कभी पति भी सही होते हैं। चलो, अब तो पंडित जी ने भी कह दिया कि कोई बाधा नहीं है, महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू करते हैं। लेकिन ये चैताली कहाँ रह गई? इतनी देर से दिखाई नहीं दी मुझे। वो तो टेरेस पर गई थी ना। ये चैताली भी ना एक काम के लिए जाती है तो दूसरे काम में लग जाती है। हाँ, मैं देख कर आती हूँ। डैड, हमें लगता है कि ये लॉकेट उस राक्षस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी सावी जी ने उडान वृक्ष में हेडफोन लगा के पता किया था कि उडान रहस्य में कालिफा है, लेकिन उसमें भी यह राक्षस कील के बारे में लिखा हुआ है। यस डैड, और मुझे ये भी लगता है मुझे फिर
हमें लगता है डैड कि इस लॉकेट से हमें उस राक्षस से डील करने में बहुत मदद मिलेगी, पर ये तो सिर्फ आधा है। आधा लॉकेट ना हमारे किसी काम का है ना उसके किसी काम का है। पर अगर इसका दूसरा आधा हिस्सा मिल जाए तो ये चाबी बन जाएगी। नहीं काहे हमको ऐसा लग रहा है ना कि वो राक्षस के पास जरूर कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत जबरदस्त खजाना है जिसका ताला इसी चाबी से खुल सकता है। इसका मतलब उस लॉकेट का दूसरा हिस्सा उस राक्षस के पास भी नहीं है। हो सकता है कि दूसरा हिस्सा रोहिणी नक्षत्र वाली उस लड़की के पास हो जिसे वो ढूंढ रहा है। हाँ डैड, मुझे हमें भी यही लगता है। तो राक्षस से पहले हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। डैड, अभी तो मैंने इसे काले कपड़े में ढक दिया है, पर कहीं ना कहीं इसे अच्छी सेफ जगह पे छुपाना होगा हमें। इस अक्षत कलश को जल प्रवाह के लिए मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। देखो ऐसा है कि हमें तो टेंशन के मारे घुटन होने लगी है, तो हम आते हैं। अरे रुको रुको रुको, बंद कर दिए माफ कर दीजिए हमको। हमको पता नहीं था कि इतना तेज हवा चल रहा बाहर। ये उस राक्षस को सिग्नल दे देता तो। सभी एक सेकंड यहाँ लो। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा ही एक लॉकेट पहले कहीं देखा है।